नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों ये 6 to 16 प्लग है, यानी कि जहाँ पे आपके 6 एम्पियर प्लग लगा हुआ है, यानी कि 6 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है। उसमें आप इस मल्टी सॉकेट को लगा देंगे तो आपका जो 6 एम्पियर का सॉकेट है वो 16 एम्पियर का बन जाएगा। सीधी तरीके से बात करें तो यानी कि आपके पास मान लीजिए एक हीटर पड़ा हुआ है जो 16 एम्पियर प्लग के अंदर चालू होने वाला, यानी कि उसका जो प्लग है वो सिर्फ 16 एम्पियर सॉकेट में ही जाता है, 6 एम्पियर सॉकेट में नहीं जाता। तो दुकानदार कई बार आपको इस तरीके का 6 to 16 कन्वर्टर पकड़ा देता है, जिसमें आपका बड़ा वाला प्लग आगे लग जाता है और पीछे जो छोटी छोटी टांगे हैं वो हमारे 6 एम्पियर सॉकेट में लग जाती है। तो दोस्तों ये काम करता है क्या? बिल्कुल भी काम नहीं करता है दोस्तों। कई बार कई लोग होते हैं गीज़र में, हीटर में, किसी भी चीज़ में इसको लगा देते हैं। जहाँ पे पावर प्लग लगा हुआ होता है वहाँ पे ये कन्वर्टर लगा देते हैं और कुछ दिन के लिए काम करता है। उसके बाद में आपके जो नुकसान होगा, एक तो आपका जो 16 एम्पियर का प्लग है वो भी जल जाएगा, साथ में ये जो खुद प्लग है 6 to 16 वाला ये भी जल जाएगा, और ये जिसमें लगता है सॉकेट 6 एम्पियर का वो भी जला देगा, और सॉकेट के साथ में जिससे आप स्विच है ऑन ऑफ ऑपरेट करते हैं वो भी जला देगा। तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा यदि आप इस तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और आपका लोड 16 एम्पियर है, यानी कि 10 एम्पियर है, 16 एम्पियर है, कुछ भी है। तो उस कंडीशन में आपको बड़ा वाला यदि प्लग मिलता है तो उसको बड़े वाले सॉकेट में ही लगाना है, यानी कि 16 एम्पियर का टॉप है तो 16 एम्पियर के सॉकेट में ही उसको लगाना है। और सॉकेट की जो वायरिंग होती है वह काफ़ी हेवी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, और उसके अंदर वायरिंग में जो आपके मेन बोर्ड में एमसीबीज होती है वो भी हैवी होती है, यानी कि 16 एम्पियर की भी हो सकती है, 32 एम्पियर की भी हो सकती है। तो जितने भी 6 एम्पियर के सॉकेट होते हैं वो सिर्फ छोटे अप्लाइंसेस के यूज़ करने के लिए ही बने होते हैं, जिस तरह से टीवी, रेडियो, मोबाइल चार्जर, इस तरीके के। यदि आपके यहाँ पे बड़ा सॉकेट नहीं है और आप वहाँ पे ये मल्टी लगा के उसको बड़ा कर देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपको नुकसान ही होने वाला है। और आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आपको ज़्यादा ज़्यादा 1-2 मिनट के लिए ही यूज़ करना है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से ही इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। क्योंकि कई दुकानदार होते हैं ये आपको पकड़ा देते हैं कि आप कोई बात नहीं, आपके अगर छोटा प्लग है तो आप इसको लगा लीजिएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ ये सिर्फ इस शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे आपके पास इमरजेंसी में नहीं है तो आप इसको लगा के काम चला सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इस तरीके के थोड़े बड़े और कंपनी के अच्छे क्वालिटी के आपको स्विच सॉकेट आता है, मार्केट में मिलते हैं, उसी तरीके से लगाने हैं, इस तरीके के आपको लगाने हैं। और साथ में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जो दीवार के अंदर जो सॉकेट होता है वही इस्तेमाल कर लें, उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन ना लगाएं। क्योंकि कई लोग होते हैं ऊपर एक्सटेंशन लगा देते हैं और जिसके ऊपर ही प्लग होता है, नीचे भी प्लग होता है, साइड में भी प्लग होता है, तो वो इतने सारे उसमें अपने टॉप घुसा देते हैं ज़बरदस्ती से और उसको यूज़ करते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, बल्कि आपको नुकसान ही होने वाला होता है। क्योंकि उसकी जो पीछे की तरफ जो 6 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है, सारा लोड उसके ऊपर जाता है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, स्पार्किंग होती है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और आपके जो अप्लाइंसेस हैं वो उसको सही प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती और वो ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों सीधा सी बात है कि यदि आपके पास सॉकेट नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन से बुलवा के एक अलग से बोर्ड होता है दीवार पे लगाने के लिए, वो इसको लगा सकते हैं और अच्छी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग प्लग के लिए अलग अलग सॉकेट आप इस्तेमाल करिए। 6 एम्पियर के लिए छोटा लगाइए और बड़ा यानी कि 16 एम्पियर का टॉप है, हैवी लोड है आपके, तो उसके अंदर आपको हैवी वाला प्लग लगाना है, हैवी वाला सॉकेट लगाना है और अलग से इसकी वायरिंग करनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना सही है, यही आपको समझाने का पर्पज़ से ही मैंने आज यह वीडियो बनाया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।